आप देखिए आंसू के गोले उन्हीं जवान बच्चों के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्हीं के साथ में आप देखिए उन किसानों के साथ में कितनी बर्बरतापूर्वक उनके साथ में लाठीचार्ज किया जा रहा है। तीनों बॉर्डर को इन्होंने सीज किया है कि ईवीएम को लेकर के वोटिंग इतने ख़राब तरीके से हो रही है, वोट कास्टिंग इतने बड़े व्यापक के लेवल पर है। आप देखिए पूरे लोकसभा के चुनाव की गड़बड़ियाँ हैं कि ईडी और सीबीआई का जो मामला है, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो इतने इलीगल डिटेंशन हो रही है, जो भी ट्रायल्स केसेस में इतनी पेंडेंसी है, आप जुडिशरी कमेटी गठित करके एक सीधा पूरा सेटअप बना दीजिए। किसान देखिए आप पंजाब से आ रहे हैं, 600 500 किलोमीटर ट्रैक्टरों में अपना डीजल डाला के आ रहे हैं, इतने महंगे डीजल है, उनके बारे में आप नहीं सोचते हो। क्या आवश्यकता क्या है उनकी आने की? आप यहाँ, हम और आप सारे लोग खड़े हैं, यहाँ आने की आवश्यकता कुछ न कुछ होगी, कुछ न कुछ उसका पॉइंट्स होगा, उस पॉइंट्स को लेकर के बोलने की ज़रूरत है। पहले तो वकील साहब को मेरे ये शुक्रिया करने की ज़रूरत है कि उन्होंने पहली बार लेटर पिटीशन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सू मोटो के लिए कंसर्न कराया है। उनको इसके पहले देश के जो बड़े बड़े मुद्दे थे उस पर वो कहीं दूर भाग जाते हैं। उनको यह देखने की ज़्यादा ज़रूरत थी कि देश में कितने बड़े लेवल पर ये जो आंदोलन हो रहा है, उन किसानों का मुद्दा क्या है। उन किसानों को मुद्दा है कि डीएपी कितने हायर लेवल पर हाइक प्राइस है, डीजल कितने बड़े लेवल पर प्राइस है, उसके साथ में और देश में जो विभिन्न चीज़ें हैं, किसानों से संबंधित जो भी पेस्टिसाइड है, केमिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, कितने हाइक प्राइस पर हो रहा है। तीसरी इसी के साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए पूरे पंजाब में बड़े बड़े वेयर हाउसेस खोल दिए गए हैं अडानी के नाम पर। किसानों के जो फार्मिंग थी पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं रिग्रेट होती जा रही है। इसके साथ में चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी दिल्ली हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जल्दी ही चुनाव होने वाला है। तो आदिश अग्रवाल साहब से मेरा अनुरोध है कि चुनाव का परिणाम जो है उसको किसानों के साथ राजनीति में वो न करें और किसी स्पेसिफिक पार्टी को लेकर के इस तरह से उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको, मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने सू मोटो लिया हुआ है, ठीक है, लेना चाहिए, पर इसके साथ में जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट है, स्पेसिफिक गवर्नमेंट है, उससे इस चीज़ के बारे में पूछ लेना चाहिए कि सारे किसान क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं। इनके मुद्दे को 2 से 3 दिन में शॉर्ट आउट करिए। आप क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े ठंडी में, इतने बड़े ख़राब मौसम में, इतनी ख़राब वेदर कंडीशन में किसानों के, अभी आप देखिए कि गेहूं की कटाई होने वाली है, वो सारे किसान बेचारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखिए आंसू के गोले उन्हीं जवान बच्चों के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्हीं के साथ में आप देखिए उन किसानों के साथ में कितनी बर्बरतापूर्वक उनके साथ में लाठीचार्ज किया जा रहा है। तीनों बॉर्डर को इन्होंने सीज किया है। सीज करने का माध्यम बहुत आसान नहीं रहा। सीज करने का माध्यम ने इतने बड़े व्यापक लेवल पर किया कि यदि सरकार का बस चलता तो चाइना की दूसरी दीवार खड़ी कर देता। आप लोग देखिए पूरे बॉर्डर में देखिए कितने बड़े लेवल पर रोड में इन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर दिया है, बड़ी बड़ी किलें गाड़ दी गई है। क्या ये भारत देश के ही लोग अपनों से लड़ने के लिए आए हैं? क्या इस सरकार के इसीलिए हमने चुनाव किया था? सरकार कोई भी हो, मेरा ये मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारा यह भी अनुरोध है कि जो लेटर पिटीशन में उन्होंने जिस तरह से सू मोटो लिया है, उस सू मोटो के और भी बेस को व्यापक लेवल पर बढ़ाने की भी ज़रूरत है। पहला, किसान क्यों बैठे हुए हैं उसके बारे में भी जानने की ज़रूरत है और कंसर्न गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, ईवीएम को लेकर के जब हम आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में हंगामा था, पूरे देश के लोकतंत्र में हंगामा है कि ईवीएम को लेकर के वोटिंग इतने ख़राब तरीके से हो रही है, वोट कास्टिंग इतने बड़े व्यापक के लेवल पर है। आप देखिए पूरे लोकसभा के चुनाव की गड़बड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे 5 राज्यों के चुनावों की गड़बड़ियाँ, वो सारे चीज़ों को लेकर के आप सू मोटो पर नहीं आते हैं। आप सू मोटो आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर के। हम आपसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाके मिले, उसके साथ में हमने कंसर्न तरीके से 5 दिन तक पूरा कोर्ट में आप मतलब सारी चीज़ें होती रही कि हम सू मोटो हो रहा है इस पर। इसके बाद आप हमें रिट पिटीशन फाइल करने के लिए आप डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस चीज़ के साथ में और भी बहुत सारे जो वकीलों को लेकर के मुद्दे हैं उसको भी कंसर्न करने की ज़रूरत है। जैसे वकीलों को इसके साथ में कुछ प्रोटेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आज वकील किसी भी क्रिमिनल केसेस को लड़ता है, उसके साथ उसका मर्डर हो रहा है, कोई भी केस बड़ी फाइल कर रहा है, उसके साथ में उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट के नाम पर मर्डर हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी कंसर्न करने की ज़रूरत है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के साथ में उसकी बेसिक चीज़ क्या रही है उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप सारी चीज़ों को बैन कर दें, रिग्रेट कर दें। एक तरफ सरकार बंद कर रही है, एक तरफ आप भी बंद कर देंगे, जनता कहाँ जाएगी? या तो संविधान के जितने आर्टिकल्स दिए गए, आर्टिकल 32 को हटा दीजिए, 141, 142
जो सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेसिफिक पावर है, उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। कोई भी जनता नहीं आएगी, या मान लेगी कि हम तानाशाही सरकारों में जी रहे हैं, जैसे चाइना में हो रहा है, जैसे रशिया में हो रहा है, जैसे टर्की में हो रहा है, जैसे और भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ जैसे हो रहा है बर्ताव, वैसे हम भारत देश में भी रह लेंगे। फिर सारे लोग इस मोड पर बनते जा रहे हैं। सर, समय समय पर देखा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों में सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारों को हड़काती थी, उनको जो सही होता था उसके ऑर्डर्स देती थी, लेकिन हाल फिलहाल पिछले 10 साल से ऐसा नहीं देखा गया। इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूं कि हाल फिलहाल में जो सरकारें हैं, जिस तरह से इसके पहले जब होता था तो सरकारें डायरेक्ट जुडिशरी पे इंटरफेयर नहीं करती थी, इतने बड़े लेवल पर डेमोक्रेसी पर खतरा नहीं होता था, इतने बड़े लेवल पर लोगों को ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी जो संस्थान हमारे भारत देश के हैं उस पर ये सारी एजेंसीज को लेकर दुरुपयोग का कोई भी मामला आप नहीं देखेंगे। पर आप देखिए कि इस समय पर करंट में ईडी के पास 59,000 केसेस या 5900 बाई मिस्टेकली ध्यान रखना है, 59,500 या 59,000 है, इतनी ईडीज़ के पास केसेस अभी पेंडिंग पड़ी हैं, और उसमें जिसमें 25 में अभी तक ही डिसाइड हो पाई हैं। आप सारे लोग बताइए क्या ज़रूरत है ईडी की? फिर कितनी केसेस पेंडिंग है, कितनी चार्जशीट पेंडिंग है? आप सिर्फ और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, इसके पहले की गवर्नमेंट मैकेनिज्म सिस्टम को इतने हायर लेवल पर नहीं प्रॉब्लम करती थी, नहीं इशू को उतने मिसयूज करती थी। तो ये सारे भारत देश के लोगों को लिए करके है कि ईडी और सीबीआई का जो मामला है, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो इतने इलीगल डिटेंशन हो रही है, जो भी ट्रायल्स केसेस में इतनी पेंडेंसी है, आप जुडिशरी कमेटी गठित करके एक सीधा पूरा सेटअप बना दीजिए कि क्या क्या ज़रूरत है ईडी को लेकर के, क्या इनकी गाइडलाइन होनी चाहिए किसी को पकड़ने अरेस्ट करने की, क्या इसके साथ में ईडी का कैसे उपयोग करने की ज़रूरत है। आप उसमें जुडिशरी के साथ में एक डायरेक्शन के साथ में अपनी सुपरवाइजरी कमेटी गठित कर दीजिए। ऐसे ही वकील साहब, क्या इस तरह का अधिकार किसानों के पास है? वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करेक्ट, कि इसी तरह से एक आपको जुडिशरी कमेटी के साथ में कि किसानों का जो 2021 के साथ में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही बोला था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ चली गई? उनकी चीज़ों को क्यों नहीं लिया गया? प्रधानमंत्री ने आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को बोला था कि हम तीनों किसान कानून जो है उसको लागू कर रहे हैं, एमएसपी पर हम सारी चीज़ों को नियम ला रहे हैं। आज वो कहाँ है बने हुए? आप सारे लोग बताइए, पूरे देश के लोग। तो आप बताइए कि 2019 से लेकर के 2024 का चुनाव आने वाला है, लगभग 16 अप्रैल की मतलब जो आ रही है नोटिफिकेशन कि 16 तारीख के बाद से अप्रैल में चुनाव होने की आशंकाएं हैं। आप सारे लोग बताइए कहाँ चले गए? अग्रवाल जी ने जो शिकायत दी है कोर्ट में, क्या ये सरकार से प्रेरित लगती है आपको भी? ये सारा सरकार से प्रेरित है, उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। वो राज्यसभा जाएंगे, वो राज्यसभा भी है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अभी जो है तो चुनाव उनको लड़ना है और जीतना है। इसके लिए वो एक तरह के एक पूरे भारत देश में अपना परसेप्शन तय कर रहे हैं। देश की जनता को क्या उम्मीद है? क्या किसानों के मामले को सीजीआई स्वतः संज्ञान में लेकर देश के लिए कुछ बड़ा फैसला करेंगे? मेरे नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे अब आज वो, क्योंकि हमारे वो प्रेसिडेंट है, उनका मैं सम्मान करता हूं, पर इसके साथ में उनको इस लेटर में यह भी लिखने की ज़रूरत थी कि ये जितने किसान आए हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, उनका प्रॉपर मीटिंग करा करके उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। और उस सॉर्ट आउट करने के साथ में ही जो आर्टिकल्स में हमारे 32 में, इसके साथ में आर्टिकल 226 में स्टेट के पास में, इसके साथ में 141 आर्टिकल्स जो है, इसके साथ में जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 450 सबके साथ में हमारे लिए ही बनाए गए हैं, उसको लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये देखने की ज़रूरत है। एक किसान सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्रीज़ में भारत देश के किसानों को क्या दिया जा रहा है उसको लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को यह डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत है कि ये सारे लोगों को एक कमेटी गठित करें, इनका क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, और सॉर्ट आउट करके उसके साथ में फिर सुमोटो लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी, और सरकार के साथ में भी लिए जाने की भी आवश्यकता है। इलेक्शन से पहले दो चीज़ें हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको आप कैसे कहेंगे लीगली तौर पर ये क्या रोका जा सकता है? ट्रैफिक जाम होगा इसलिए प्रदर्शन नहीं? पिछले बार जब प्रदर्शन हुआ था किसानों को, पांचों बॉर्डर भारत देश के जो हैं, दिल्ली के एनसीआर के हैं, पांचों जाम थे। कोई भी ऐसी घटना बताइए कि एम्बुलेंस कहीं फंसी हो। शायद मुझे लग रहा है कोई एम्बुलेंस के नाम पर ही उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बोला है। तो वो तो इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, इतनी सारी एम्बुलेंस, वो तो फ्री में सारी चीज़ें अपने तरीके से कोऑपरेट करते हैं, अपने तरीके से वो खाना बनाते हैं, एक दूसरे के लिए मेडिकल, एक दूसरे के लिए फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को अवेलेबिलिटीज़ कराते हैं। तो वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, पर उनकी ये आवश्यकता देखने की ज़रूरत है किन चीज़ों को लेकर के वो यहाँ भारत देश की सीमा रेखा तक, दिल्ली की सीमा रेखा तक आ रहे हैं। किसान देखिए, आप पंजाब से आ रहे हैं, 600 500 किलोमीटर ट्रैक्टरों में अपना डीजल डाला के आ रहे हैं, इतने महंगे डीजल हैं, उनके बारे में आप नहीं सोचते हो? क्या आवश्यकता क्या है उनकी आने की?
आप यहाँ, हम और आप सारे लोग खड़े हैं, यहाँ आने की आवश्यकता कुछ न कुछ होगी, कुछ न कुछ उसका पॉइंट्स होगा, उस पॉइंट्स को लेकर के बोलने की ज़रूरत है और उसको भी कंसीडर करने की ज़रूरत है कि किसानों की जो बेसिक चीज़ें हैं उस मांग को सरकार 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में उसको निपटाए और उसके साथ में फिर उसको डायरेक्शन देते तो मुझे और आम किसान को भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सर, चुनाव से ठीक पहले 2 चीज़ें देश में हो रही हैं। एक तरफ ईवीएम को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन। तो कैसे देखते हैं 2024 को? मैं आप लोगों के माध्यम से इसके साथ में आप जोड़ना चाहते हैं, ये बोलना चाहता हूँ, इसी हफ्ते में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाले जो डेटा से जो ईवीएम और वीवीपैट वाली प्रिजर्व वाली चीज़ें हैं उसकी कोर्ट ने फिर से ले लिया है कंसिडरेशन में। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में पिटीशन पेंडिंग है वो कल मैंने उसको फिर से कर दिया है और इस हफ्ते में वो केस लग रहा है। जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंडर सेक्शंस इलेक्शन कमीशन का जो अंडर सेक्शंस 90 है उसके आधार पर 1 ईयर के लिए प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, वो पिटीशन आ गई है। और आप लोगों को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाली जो ईवीएम, वीवीपैट और उसके साथ में चिप और जो कोडिंग यूज की गई थी उसकी फिर से सुप्रीम कोर्ट एविडेंसेस, सेकेंडरी एविडेंसेस को रिकॉल करने के लिए हमने फिर से कर लिया, वो पिटीशन आ रही है, इस हफ्ते में लग गई। कल वोटर लिस्ट वाला मामला था वो डिसमिस कर दिया गया, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है आपको भी? वोटर लिस्ट वाले मामले को लेकर के अभी मैंने प्रॉपर तरीके से उसको नहीं देखा है और जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी उसको, वो सेकंड मेरे मुद्दे पर आ रहा है। पहले अभी ईवीएम को लेकर के है, जो ईवीएम की पर्ची को लेकर के है कि पर्ची से ही सारी चीज़ों का चुनाव हो और पर्ची से सारी चीज़ों को उसको वोट को काउंट कराया जाए। सर, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। वो ईवीएम वाला जो व्यापक स्तर पे आप लोग कर रहे हैं, दूसरा किसान आंदोलन, तो 24 से पहले क्या देश की जनता को जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि नहीं हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप लोग अंतिम उम्मीद रखिए। 2024 का चुनाव, मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा बोला हूं कि 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जो ईवीएम से पर्ची निकलती है उस पर्ची की काउंटिंग से होगा। ये आप लोग फ्री रहिए और वो पर्ची निकलेगी, ध्यान रखना, फिजिकल आपको मिलेगी, ये भी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। दूसरा जो आपका पक्ष है किसानों को लेकर के, किसानों के जो एजेंडेज हैं उस एजेंडेज को लेकर के हम लोग खड़े हैं। इसीलिए जैसे सुप्रीम मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिया है, सारे लोग हमारे से, बहुत सारे मीडिया वालों ने सुबह से हमसे बात की है, हमने सबको बोला है कि इसमें दोनों चीज़ों को लेने की ज़रूरत है कि आप किसानों के किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वो बैठे हैं उसको भी कंसीडर किया जाए, इसके साथ में इसको भी कंक्लूड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी समस्या का भी निदान होगा और आम पब्लिक का भी निदान होगा।